हेलो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुफरान क्लासेस में। आज हम आपको नया चैप्टर शुरू कराने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो इसका हम चैप्टर के बारे में तो आपको बता नहीं पाए अभी फ़िलहाल। तो चलते हैं हम अभी क्वेश्चन के पास, जो प्रश्नावली 3.1 का है। 3.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे से 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि 3 साल बाद क्या रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफ रूप में व्यक्त करो। यानी कि आपको जो ये दे रखा है इसकी आपको समीकरण बनानी है, बीजगणित रूप बनाना है इसका, और आपको इसको ग्राफ रूप में दिखाना है। तो चलते हैं हम इसको सॉल्यूशन करने के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो आफताब की बात चल रही है और उसकी बेटी की बात चल रही है। तो यहां से मान लेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने क्या मान लिया कि जो आफताब की आयु है वो अब कितनी है, फिलहाल वर्तमान में कितनी है, x वर्ष है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। उसकी जो पुत्री की आयु है वो हमने मान ली y वर्ष है। क्लियर। दोनों की आयु हमने यहाँ पे मान ली कि जो आफताब की आयु वो x वर्ष है और जो पुत्री की आयु है वो y वर्ष है। उसके बाद में और दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है 7 साल पूर्व। देखो 7 साल पहले की बात हो रही है। अगर सपोज करो मैं अब 20 साल का हूँ तो 7 साल पहले कितने का होऊंगा भाई, इसमें से 7 माइनस कर देंगे, 13 साल का होऊंगा। यानी कि जो हमारी वर्तमान आयु है उसमें से हमारी पिछली आयु को घटा दी जाए तो हमें 7 साल पहले की आयु मिल जाएगी। तो वही कंडीशन यहाँ पे है। अगर वो अब आफताब x वर्ष का है तो 7 साल पहले कितने का होगा, x - 7 वर्ष का होगा। क्लियर। और अगर उसकी बेटी की बात करी जाए 7 साल पहले की, तो अगर उसकी बेटी अब y वर्ष की है तो 7 साल पहले क्या होगी, y - 7 वर्ष की होगी। तो वही लिख देंगे, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु तो देखो भाई, अब x थी, 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, x - 7 वर्ष। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y - 7 वर्ष। क्लियर। कोई दिक्कत। तो अभी हमने क्या निकाला, आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु निकाली, 7 साल पहले की आयु निकाली। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा था, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद की भी आयु निकाल लो। तो अगर मैं अब फिलहाल 20 साल का हूं तो 3 साल बाद कितने का होऊंगा, 3 इसमें जोड़ दो तो 23 साल का हो जाऊंगा। यानी कि वर्तमान आयु में बाद, अगर वो बाद की बात कर रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और अगर पहले की बात कर रहा है तो वर्तमान में से उसको घटाते हैं। तो अगर हम 3 वर्ष बाद की बात करें तो 3 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, अभी x का है तो 3 वर्ष बाद x + 3 का होगा। और उसकी पुत्री y की है तो 3 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, y + 3 वर्ष की हो जाएगी। तो लिख देंगे, तथा 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। तो देखिए इसकी आयु कितनी हो जाएगी, अब x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितने की होगी, x + 3 वर्ष।
और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 वर्ष होगी। अब देखते हैं यहां से, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक हमने 7 वर्ष पहले की निकाली और 3 वर्ष बाद की आयु निकाली, दोनों की। तो चलते हैं फर्स्ट केस में वो उसने क्या कहा है हमारे से कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले की बात चल रही है, तो 7 वर्ष पहले ये दोनों की आयु इतनी होगी नहीं होगी? तो आफताब की आयु कितनी है 7 वर्ष पहले? x माइनस 7। तो वो कह रहा है आफताब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि पुत्री से वो कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का। तो देखो ये 7 गुना ज्यादा होगा नहीं होगा? ये दोनों बराबर कब होंगे? जब मैं इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये 7 गुना था और ये 7 गुना जब इधर होगा तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इसीलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देख लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7 की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो 7y माइनस के 7 की 7 से करेंगे तो 49, y वाले एक तरफ और अचर पद एक तरफ। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस के 7y बराबर माइनस के 49, और ये इधर आके 7 हो जाएंगे प्लस के। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस के 7y बराबर, ये कितना हो जाएगा 49, माइनस के 49 है प्लस के 7 है, तो माइनस के कितने बचेंगे 42। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। क्लियर? सेकंड केस देखते हैं हम। सेकंड केस में क्या कह रहा है वो कि अब से 3 वर्ष बाद, अब देखो 3 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी है? x प्लस 3, और उसकी पुत्री की आयु कितनी है? y प्लस 3। तो ध्यान देंगे कि अब से 3 वर्ष बाद मैं, यानी कि आफताब केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। किससे? अपनी पुत्री से वो 3 गुनी आयु का रह जाएगा। भाई ये 3 गुना रह जाएगा तो इधर मैं 3 से गुणा कर दूंगा, जब भी तो ये बराबर होंगे। क्लियर? तभी तो इक्वल आएंगे, कोई दिक्कत? तो इसको सोल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा? x प्लस 3 बराबर, ये 3 की y के साथ करेंगे तो 3y, और प्लस 3 की 3 से करेंगे तो 3 की 9, y को उधर ले आएंगे तो x माइनस के 3y बराबर 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर, ये कितना आ जाएगा 6। समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण आ गए हैं, एक हमारे पास x माइनस 7y और इक्वल टू माइनस 42, और एक x माइनस के 3y इक्वल टू 6। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? इसी को हम कह देंगे बीजगणितीय रूप। तो बीजगणितीय रूप हमारा कितना आ गया? तो बीजगणितीय जो रूप है वो कितना आ गया? x माइनस 7y बराबर माइनस 42, तथा कभी कभी क्या करेगा वो, इसको ऐसे भी लिख सकता है या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस के 7y, इस 42 को इधर लेके आ जाओ तो ये बन जाएगा प्लस के 42 इक्वल टू 0। ये भी इसी का रूप है। तथा इसको x माइनस के 3y इक्वल टू 6, इस 6 को इधर ले आओ तो या इसको हम लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं हम इसको x माइनस के 3y, जब इसे इधर लाएंगे तो माइनस के 6 इक्वल टू 0। ये इसका कहलाएगा बीजगणितीय रूप। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप कॉपी पे नोट कर रहे हैं तो आप वीडियो को अच्छे से पॉज करके तब आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या निकाला? बीजगणितीय रूप। अभी हमें इसका क्या चाहिए? ग्राफीय रूप। और ग्राफीय रूप हमें करने के लिए तो अलग ही सॉल्यूशन होगा, तो हम यहाँ से करते हैं ग्राफीय रूप के लिए। ग्राफीय रूप, तो ग्राफीय रूप के लिए क्या चाहिए कि जो भी हमने 2 समीकरणें बनाई हैं उनके कम से कम 2 हल चाहिए, तभी हम इसको ग्राफ में दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के कम से कम 2 हल चाहिए। जब हमें इनके कम से कम 2 हल चाहिए तो हम समीकरण 1 से देख लो। पहले हम समीकरण 1 के निकाल लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहती है हमारी? x माइनस के 7y इक्वल टू माइनस 42। तो देखो
आप इसके हल निकालो। हल क्या करोगे? हल का मतलब क्या होता है? या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो। क्लियर? तो अगर आप x का मान रख रहे हो तो आपको इसमें y का मान मिलता चला जाएगा। तो x बराबर हम क्या रखेंगे यहाँ पे? x बराबर 0 रखने पर जब हम इसमें 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0 माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। तो ये क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। माइनस से माइनस कट गया, ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 42/7। तो 7 छिंग 42। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 6। तो देखो आपने x का मान 0 रखा, y का मान 6 मिल गया। तो इसीलिए पहला हल यही हो जाएगा, पहला हल। पहला हल को हम मान लेंगे a बराबर कितना हो जाएगा? x का मान आपने 0 रखा था, y का मान आपको 6 मिल गया। क्लियर? या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे आपको याद रहे aXy इज इक्वल टू x का मान आपने 0 रखा, y का मान आपको 6 मिला। ये पहला हल हो गया इसका। क्लियर? आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपको x का मान रखते जाना है और y का मान आपको निकालते जाना है। तो करते हैं। तो देखिए इससे अगली कंडीशन क्या बनेगी इसकी? तो देखिए अभी हमने पहला हल निकाला। अब x बराबर और कुछ रख लो, x बराबर 7 रखने पर। तो देखो x बराबर हम 7 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? दिस इंप्लाइज 7 माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 42। इस 7 को इधर ले जाओ, ये क्या बनेगा? माइनस के 7 इक्वल टू माइनस के 42 और ये माइनस के 7। तो ये माइनस के 7 y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? माइनस के 49। माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 49। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। इसलिए दूसरा हल यानी कि b बराबर bxy इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब आपने x का मान 7 रखा था तो y का मान कितना मिल गया? 7 मिल गया। ये इसका दूसरा हल हो जाएगा। तो पहली समीकरण से हमने 2 हल निकाल लिए हैं। अब समीकरण 2 से भी 2 हल निकालेंगे तथा लिखेंगे समीकरण 2 से। जब हम समीकरण 2 हमारी कौन सी है? समीकरण 2 हमारी है x माइनस के 3y बराबर 6। तो देखिए x का मान हम इसमें रखेंगे, तो x का मान हम क्या रखें? 0 ही रख लो। x बराबर 0 रखने पर जब हम x का मान 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस के 3y बराबर 6। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 3y बराबर 6 और इससे ये कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के 2। इसलिए इसका पहला हल क्या निकलेगा? पहला हल तो ये c मान लेंगे, c x y। तो c x y के मान कितना आ जाएंगे? x का मान आपने 0 रखा, y का मान आपको माइनस के 2 मिला। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसका भी दूसरा हल निकालेंगे तथा x बराबर कितना रख लो? 3 रखने पर जब आप 3 रखोगे इस समीकरण में तो ये कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज 3 माइनस के 3y इक्वल टू 6। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 3y इक्वल टू 6 माइनस 3। तो माइनस के 3y इक्वल टू 6 में 3 गया 3 और 3 से 3 कट गया, तो ये y इक्वल टू कितना आ गया? -1। इसलिए दूसरा हल d मान लेंगे dxy और ये कितना हो जाएगा? dxy इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? तो dxy कितना हो जाएगा? x का मान हमने 3 रखा, y का मान हमने माइनस। क्लियर? तो लिख देंगे अतः समीकरण 1 व 2 से प्राप्त हल a बराबर कितने थे हमारे पास?
देखो जब हमने x का मान वहां पे 0 रखा था तो y का मान हमें 6 मिला था। b बराबर कितना आया था, b बराबर कितना आया था, ये रहा b बराबर, ये 7 और 7 आया है। c बराबर कितना आया है, c बराबर 0 और -2, और d बराबर कितना आया है, d बराबर है 3 - 1। तो लिख दिया हमने। अतः समीकरण 1 व 2 से प्राप्त हल ये हैं को आलेखित करने पर, क्या करने पर, आलेखित करने पर, यानी कि ग्राफ बनाने पर। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप। तो देखिए ये आपको पता है, ये सब, ये x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y डैश है। यहाँ पे सारे प्लस होते हैं, इधर सारे प्लस होते हैं, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ले लीजिए, इधर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर ले लीजिए -1 -2 -3 -4 और ये सब आपको देखो, ये ग्राफ अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही बना रहा हूँ, लेकिन आपको बनाना है ग्राफ कॉपी में, क्योंकि जब आप ग्राफ कॉपी में बनाओगे बिल्कुल ग्राफ एक्यूरेट आएगा। ऐसे बनाओगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन आप इन्हें माप के बिल्कुल अच्छे से आप ग्राफ कॉपी में इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखो हमें ये पॉइंट इस पे दिखाना है ग्राफ पे। अब देखिए ये कितना है, x पे 0 है और y पे कितना है 6 है, यानी कि x पे हम 0 चलेंगे, x पे 0 का मतलब बिल्कुल नहीं चलेंगे, और y पे कितना चलेंगे 6, तो y पे 6 चलेंगे, यानी कि हमारा पॉइंट ये वाला होगा, यानी कि यही पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और 6, क्लियर। फिर b दिखाना है, b x पे 7 चलना है और y पे भी 7 चलना है, यानी कि x पे 7 चलेंगे और y पे 7 चलेंगे, दोनों कहाँ मिलेंगे, ये यहाँ से हमने इसको चलाया ग्राफ को, और y पे ये 7 है, हमने इसको इधर से चलाया, तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये दोनों इस पॉइंट पे मिलते हुए आपको दिखाई दे, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे हम इसको यहाँ से ये हटा देंगे, ये हमने दिखाने के लिए करा। तो एक पॉइंट ये आ गया, इसका नाम क्या है b, यानी कि ये हो जाएगा 7 और 7, क्लियर। फिर c दिखाना है, x पे आपको कुछ नहीं 0 चलना है और y पे चलना है -2। अब y -2 कहाँ है, ये रहा, तो x पे तो कुछ नहीं चलना, तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट ही क्या होगा c, और c इक्वल टू कितना जाएगा -0 और -2। अब d देखना है, यानी कि x पे 3 चलना है और y पे चलना है -1, x पे 3 चलना है और y पे -1। देखिए यहाँ पे चलेंगे तो लगभग ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये हमारा d पॉइंट हो जाएगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं 3 और -1। अब क्या करेंगे, a से b को मिला देंगे और c से d को मिला देंगे। जैसे ही a से b को मिलाएंगे तो आप देख रहे हो एक लाइन बनती चली जाएगी, और ये d से इसको मिला देंगे, c से d को, तो लगभग ये बन जाएगी। और ये क्या कहलाएगा हमारा, ये वाली कौन सी लाइन कहलाएगी, जो समीकरण 1 थी हमारी, समीकरण 1 कौन सी थी भाई, ये थी x माइनस के 7y इक्वल टू -42, ये उस रेखा का समीकरण है। और ये कौन सी थी, ये थी x माइनस 3y इक्वल टू 6, यही होता है इसका ग्राफीय रूप। तो आई होप जब आप इसको ग्राफ, हो सकता है ये ग्राफ थोड़ा बहुत तिरछा इधर उधर आ रहा हो, क्योंकि हमने ये माप के नहीं बनाए, लेकिन जब आप ग्राफ कॉपी पे इसको अच्छे से माप के बनाओगे तो आपका ये ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। इसी से रिलेटेड ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी उसमें इसका सॉल्यूशन करना बताएंगे कि इसका ग्राफ द्वारा सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए अभी आपके सामने पहले ग्राफ बनाना आना चाहिए, उसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम, यहाँ तक तो ऐसे ही होना है, ग्राफ बनाना है और बना के यहाँ तक बिल्कुल सेम हमें प्रोसेस यही करना है।
जो इस क्वेश्चन में क्या है वही उन क्वेश्चनों में करना है, लेकिन बस थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग है लास्ट में। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे अगला, जब अगले एक्सरसाइज कराएंगे। तो आई होप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।